ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू और ब्रेड के रोल बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू ब्रेड के रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। रफली इसको काट लिया है, छिलके मैंने इसके उतार दिए हैं। तो पानी में मैंने रखा था ताकि ये ब्लैक ना हो आलू। और ये स्टफिंग जो है वो आप चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन रोल की जो वीडियो है वो चैनल पर अवेलेबल है पहले से ही। तो इनको हम जल्दी से बॉयल कर लेते हैं, फिर हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो आलूओं को हम पहले बॉयल कर लेते हैं। तो आलू को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल कर लिया है और आलूओं का पानी भी निकाल दिया है। तो हम ये आलू इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अगर आप आलू काट कर के बॉयल करेंगे ना, एक तो गैस बचेगा, टाइम भी बचेगा और ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो आलूओं को ना हम तकरीबन 6 से 7 मिनट बॉयल कर लेंगे। तो आलूओं को आपने फुल गलाना है, इसके अंदर कनी नहीं बचनी चाहिए क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह बाद में मैच करना है। तो आलूओं को मैं जल्दी से बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए और माशाल्लाह आलू इस तरीके आपने फुल गलाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये सारा पानी हम स्टीनर की मदद से स्टीम कर लेंगे, फिर हम इनको गर्मा गर्म ही मैच करेंगे। तो चलें जी, आलूओं का सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब हम एक हैंड मैचर की मदद से इनको अच्छी तरह मैच कर लेंगे। अगर मैचर ये नहीं है आपके पास तो आप सादे गिलास से भी इनको मैच कर सकते हैं। तो अच्छी तरह हम इनको मैच कर लेंगे। तो जब अच्छी तरह आपके आलू बॉयल किए हुए होंगे ना, तो ये जल्दी मैच हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरीके तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें, 3 बारीक चॉप की हरी मिर्च शामिल कर देंगे, थोड़ा सारा धनिया भी शामिल कर देंगे, 3 से 4 टेबलस्पून प्याज शामिल कर देंगे बारीक चॉप किए हुए, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, इस तरीके क्रश करके। चलें तो चलें जी, अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम ना हाथों को एक बार गीला कर लेंगे, फिर हम इसके फिंगर रोल बनाएंगे। तो चलें जी, अब हम साथ पानी ले लेंगे और हाथों को गीला कर लेंगे इस तरीके, ताकि ये जो मेज़ा है ये हाथों से चिपके ना। इस तरीके इसके हम फिंगर बना लेंगे इस तरीके। तो ज़्यादा आपने इसकी मोटाई नहीं रखनी, बाद में जो आपके रोल होंगे वो अच्छी तरह रेडी नहीं होंगे। इस तरीके ये सारे हम बना लेंगे इसी तरह, ऐसे। चलें, इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 10 फिंगर मैंने रेडी कर लिए हैं। 10 पीस हम फ्राई करते हैं, बनाते हैं, तो बाकी मैं बाद में बना लूँगा। तो इनको हम साइड पे करते हैं। एक हम बाउल ले लेंगे,
इसमें हम ना एक सैलरी रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ली है। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा। आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। एक बार आपने पानी नहीं शामिल करना, नहीं तो इसकी गुठली बन जाएगी सारी। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी एक सैलरी रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, सैलरी हमारी रेडी हो चुकी है। आधा कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरीके। तो इसको भी हम साइड पे करते हैं और अब हम ब्रेड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इसके जो किनारे हैं वो हम उतार देंगे। तो ये हमने ज़ाया नहीं करने, इसके हम क्रम्स रेडी करेंगे। क्योंकि ये जो साइडें होते हैं ना किनारे इसकी, ये सख्त है, तो फिर आपका जो रोल है वो रेडी अच्छी तरह नहीं होगा। इस तरीके आपने सारी साइडें उतार देनी है। चलें, सारे मैं इसी तरह रेडी करके रख लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अब हम क्या करेंगे, एक हम स्लाइस ले लेंगे और इस तरीके बेलने की मदद से हम इसको बेल लेंगे। इस तरीके इसकी जो जाली है ना वो हमने ख़त्म करनी है। इस तरीके इस तरीके कर लेंगे सारे हम। बल्कि मैं आपको एक पीस बनाकर दिखाता हूँ। अब हम ना क्या करेंगे, एक हम फिंगर उठाएंगे इस तरीके और इसको इस तरीके लपेट देंगे, इस तरीके। और यहाँ पर ना हम थोड़ी सी सल्ली लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए, इस तरीके। फिर ये जो रोल है ये खुलेगा नहीं। अब हम इसको इस तरीके लपेट देंगे। चलें, इस तरीके मैं सारे बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अब हम क्या करेंगे, एक हम रोल उठाएंगे और इस सैलरी में डिप करेंगे इस तरीके। सैलरी से अच्छी तरह कोट कर लेंगे इस तरीके। फिर हम ले आएंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर, इसके ऊपर हम क्रम्स लगा देंगे इस तरीके। इस तरीके। चलें, ये रोल हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए। इस टाइम पे आके ना आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए ये ख़राब नहीं होंगे। तो सारे मैं इसी तरह कोट कर लूँ क्रम्स के साथ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, जितने रोल हमारे रेडी हो चुके हैं वो हम फ्राई करते हैं, बाकी हम बाद में रेडी कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। इनको फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, कितनी देर करना है, तमाम तरीका आपको बताऊंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, रोल को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया। इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। आप चाहें तो इसको घी के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। चलें, ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। तो ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने रोल आएंगे कढ़ाई के अंदर उतने मैं शामिल कर दूंगा।
चलें जी, इनको हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई करना, ज़्यादा देर तक ये फ्राई नहीं होते, क्योंकि इसकी जो स्टफिंग है बिल्कुल ऑलरेडी पकी हुई है। तो इनको हमने ना थोड़ा सा क्रंची देना है, करना है और कलर देना है। तो जितना टाइम लगेगा उतनी देर मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये बैज हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो 2 मिनट तक मैंने इनको इसी तरह हिलाते हुए फ्राई कर लिया है और ये रोल हमारे रेडी हैं। इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी जो बचे हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त रोल हमारे बन चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह ये सारे रोल हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन चुके हैं। अच्छा, आपने सारे रोल निकाल के फिर आपने फ्लेम को ऑफ करना है। अगर पहले ऑफ कर देंगे तो सारा जो ऑयल है वो इनके अंदर जज़ब हो जाएगा। ये चेक करें माशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं और जितने बाहर से खूबसूरत लग रहे हैं उतने अंदर से ये टेस्टी भी हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ये इस रेसिपी की ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। मज़ेदार टेस्टी आलू ब्रेड के रोल किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।